ప్రస్తుతం పఠాన్కోట్లో రక్షణ శాఖ మంత్రి మనోహర్ పారికర్ మాట్లాడుతున్నారు. ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా చూద్దాం. And all, when I saw it now, it's a commendable job because there are so many blind spots. You just can't stop someone from running away from that area. And one day, probably after the investigations and the combing operation stops, I will request them to take you also to that area to see for yourself how difficulties the Jawans faced. So, in this operation, 6 terrorists have been neutralized. 2 जन जो इनकी बॉडीज आज ये की है वो जल के काफ़ी डिस्ट्रॉय हुए, सो उनकी कंफर्मेशन आफ्टर डीएनए टेस्ट डबल कंफर्मेशन करनी पड़ेगी. लेकिन 2 जगह बॉडी पार्ट्स मिले हैं, जब कंटिन्यूस एक्सप्लोजन चल रहा था उसमें, तो काफ़ी बॉडी डिस्ट्रॉय हुई है. लेकिन 2 जगह मिले हैं, 2 कोने में, तो उससे दोनों की बॉडी आइडेंटिफाई की गई है और डीएनए टेस्ट से फाइनली एनआईए विल डेफिनेटली कंफर्म दैट 6 नंबर. अभी कोम्बिंग ऑपरेशन जारी है. ये केवल कोम्बिंग फॉर सेफ्टी पर्पज है, क्योंकि अभी मैं जहाँ गया था उन्होंने लाइव अनएक्सप्लोडेड जो बॉम्ब्स और बाकी एम्यूनेशंस है, प्रोबेबली थोड़े हाई क्वालिटी के हाई एक्सप्लोजिव वाले भी मटेरियल लेके आए थे. वो ठीक जगह जगह पे जो गिरे हैं वो आइडेंटिफाई करके वहाँ के इन सिटू वहाँ डिस्ट्रॉय करने का इरादा. इनफैक्ट वो वन ऑफ द टेररिस्ट हैज स्टिल बॉडी वेस्ट विच दे कैन सी अ grenade stuck up to it. So I have made it very clear to them they should not take any risk. We have already lost one person in booby trap, so no more losses. They can in situ जगह पे वो ऐसा ही एक्सप्लोर करने देना चाहिए. कोम्बिंग ऑपरेशन मुझे लगता है आज कल तक कुछ हो सकता है खत्म हो, लेकिन इट्स अ टोटली कॉल ऑफ द एनएसजी commander who is directing the operation, and it's being done in a very systematic way. It's very difficult operation because जो सूट होता है बॉम्ब एक्सप्लोजन प्रोटेक्शन सूट, वो 10-15 मिनट के ऊपर नहीं डाल सकते because it heats up the body. So it's a tedious. There are 2 squads we have deployed police, and I will congratulate the full operation mainly because this has been done without compromising or allowing any asset, not only strategic asset, but बाकी बिल्डिंग्स भी ऐसी के ऐसी है. एक बिल्डिंग जिसमें छुपे थे 2, उनको ये न्यूट्रलाइज करने के लिए थोड़ी फायर पावर की यूज की थी, तो वो बिल्डिंग थोड़ी डैमेज है. बाकी और कोई भी बिल्डिंग को डैमेज नहीं. जो हमारे 7 लोग गए उसमें एक छोड़ के बाकी कोई भी डायरेक्ट ऑपरेशनल, इसमें गरुड़ का जो कॉर्पोरल गुरसेवक जो इनकी डेथ हो गई, वहाँ पूरे देयर आर सो मेनी व्हीकल्स देयर एंड दे फायर फ्रॉम टेकिंग वन ऑफ द व्हीकल एज अ प्रोटेक्शन शेल्टर. सो हीज लॉस इज अ ऑपरेशनल लॉस. 5 डीएससी जवान जो गए, दैट इज अ थोड़ी टाइमिंग में आई विल कॉल इट मोर ऑफ अ बैड लक, बट आई कॉन्ग्रेचुलेट वन ऑफ देम सिपाही जगदीश चंद एंड वन मोर 2 of them in fact. सिपाही जगदीश चंद virtually grappled with the terrorist and killed him. So courageous and खुद के में the country was before his own life. He had given a priority, and he should be congratulated. What decision we have taken, ये ऑपरेशन में जितने शहीद हुए उनको सबको बैटल कैजुअलिटी या शहीद हम लोग करने वाले हैं. So they get all the benefit which normally a war-like situation gets, including the injured also gets the corresponding benefit.
स्टेट गवर्नमेंट ने भी कॉम्पेंसेशन कुछ 25 लाख और नौकरी देने का वायदा किया है. सो दिस इज व्हाट आई हैव टू टेल यू. यू कैन आस्क मी. AK-47, then under barrel grenades, pistols, knives, Swiss knives, commando knives. मुझे लगता है कम से कम 40-50 किलो बुलेट्स रहेंगे मिनिमम. और सम मैगजीन्स उधर तो जो रिकवर की है वो कम से कम 3-4 डजन है. और mortars also. But they were firing that through the under barrel. We thought that they managed to get a mortar. They modified the under barrel gun to fit it to a mortar. Sir, please. Let NIA do. NIA has already started the investigation. Since the operation is on, I will not like to conclude on that. Let them collect the information. So, ऑपरेशन होने के बाद इसके बारे में आपको पूरी जानकारी दे देंगे. अभी जो सामान मिला है उसमें देर आर सम इंडिकेशंस दैट सम ऑफ द मटेरियल इज मेड इन पाकिस्तान. दैट्स ऑल. बाकी इन्वेस्टिगेशन एनआईओ को करने दो. किसके साथ उनका संबंध था, किसने उनको भेजा था, इन्वेस्टिगेशन के बाद में आ जाएगा. और उसके बाद वंस द ऑपरेशन इज कॉल्ड ऑफ विल टेक द कॉल ऑन एनी अदर इश्यूज. सुधीर रंजन सर. हमारे पास 20 आवर्स थे इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद. क्या हम इन लोगों को पीछे रोक सकते थे? सिक्योरिटी फोर्सेस अलर्ट पे थे. आपको क्या लगता है कि लैप्सेस, मेजर लैप्सेस कहाँ हुए? मुझे थोड़े गैप्स दिखते हैं, वो इन्वेस्टिगेशन करने के बाद समझ जाएंगे. लेकिन आई डोंट थिंक हम लोगों ने सिक्योरिटी पे कुछ कॉम्प्रोमाइज किया है. सिक्योरिटी पूरी तैयारी की थी. It takes some time to guard such a huge complex. There are strategic assets. Force had to be deployed to ensure that they are not damaged. बाद में पेरीमीटर जो है इसका वो करीबन 24.7 किलोमीटर है. करीबन 1900 एकड़ की जमीन है. और इफ यू गो टू दिस एरिया वेयर दे हैव कम, यू विल रियलाइज दैट. मैं एक सभी नहीं बोलता हूँ, एनआईए को थोड़ा इन्वेस्टिगेशन करके लीड दे दो. दे हैव गॉट द लीड. छोटा सा सप्लीमेंट्री है सर. हम कंटोनमेंट एरिया में बैठे हुए हैं. वी आर नॉट इन कैंटोनमेंट एरिया. दिस इज बेसिकली आर्म फोर्स, एयरफोर्स बेस. पठानकोट इज इटसेल्फ ए कंटोनमेंट. हाँ. लॉट ऑफ आर्मी इतना है यहाँ पे. जनरल साहब आपके साथ में बैठे हैं. क्या हम 20 घंटे में क्या इतने इलाका को कॉर्डन ऑफ नहीं कर सकते? हमारे पास आर्मी नजदीक है, हमारे पास एयरफोर्स का बेस है, सब कुछ था, इन्फॉर्मेशन भी थी. पठानकोट कितना बड़ा है? पठानकोट मान लीजिए 10 किलोमीटर का दायरा हम लेकर चलते हैं तो यहाँ से 5 किलोमीटर से लेकर 1.5 किलोमीटर तक आर्मी ही आर्मी. मैं आपको इतना ही बोलता हूँ कि आर्मी सिविल ड्यूटी नहीं कर सकती. रास्ता आर्मी रोक नहीं सकेगी. सो आर्मी ने प्रोटेक्शन अपने एयरफोर्स बेस पे खड़ा किया है. और मैं इनको एक विनती करूंगा कि कल जब ऑपरेशन, कल तक हो जाएगा ऐसा लगता है, कुंबिंग ऑपरेशन खत्म हो जाए, बिकॉज टुडे इट मे बी रिस्की. आप लोगों को जाके दिखाएं कितना कॉम्प्लिकेटेड एरिया है, कितने मतलब वहाँ फॉरेनर्स थे, फॉरेन ट्रेनीज थे, अबाउट 5-6 कंट्रीज. वहाँ लोग रहते थे. बाकी उनको निकालना, जो फायर पावर यूज कर रहे हैं वो फायर पावर उनको डैमेज न करें, इसकी प्रिकॉशन देना काफी डिफिकल्ट टास्क था. वो अच्छा किया है. और आर्मी की रिस्पॉन्सिबिलिटी, एयरफोर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी एयरफोर्स बेस है. सिविल इसमें हम लोग रास्ता ब्लॉक, रोड ब्लॉक्स, ये सब हम लोग नहीं कर सकते. सुधीर रंजन. And let me reply to that after the investigation comes through with the various factors involving in the full operation. As far as we are concerned, my worry was how they have managed to enter even. Though while I congratulate our Pura forces that they managed to contain them in a corner and didn't allow them to go beyond that corner, I was still worried about how they have managed to come inside.
आई कैन ओनली टेल यू लेट 1 मिनट, थोड़ा चीजें इन्वेस्टिगेशन के ऊपर छोड़ दीजिए, उनको इन्वेस्टिगेशन करने दो. उन्होंने दे हैव ट्रैक डाउन द मेथोडोलॉजी, दे विल इन्वेस्टिगेट एंड कम बैक टू. Please, one at a time. One at a time. I One at a answer time. only for defense ministry. इनिशियली पंजाब गवर्नमेंट का जो रोल रहा है, आर यू सेटिस्फाइड विद देयर रोल? I don't comment on the state government. My role is only up to the defense Sudhir area. I Ranjan. will. Sudhir Ranjan. Several bases like NSC where you had large number of army around. What was the thinking? Why did you get the NSC? बेसिकली इसमें सिविलियंस भी है. 3,000 families are staying in this campus. So NSG is better trained. Secondly, NSG is basically more than 50% army only. The operation is conducted by people who are deputed from army 3 months back. So army और NSG के बीच में synergy में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है. Secondly, all the assets have been given by army, provided by army, BMP रहे या बाकी जो कुछ चाहिए, सब इक्विपमेंट्स काफी आर्मी ने दिए. सो दे हैव वर्क टुगेदर वेरी स्मूथली. इनफैक्ट आई हैव एडवाइज देम दैट दे शुड कंडक्ट रेगुलर ट्रेनिंग टुगेदर. कभी कभी ऐसा हो सकता है कि यू मे रिक्वायर ऑल द फोर्सेस टू वर्क टुगेदर एंड ऑल बेसिस आर बीइंग ऑडिटेड फ्रॉम सिक्योरिटी एंगल. Last question, Mr. Bachlu. Last question. 2 किलोमीटर ताजपुर में मिली है. पंजाब पुलिस ने जो इन्फॉर्मेशन दी गई आपके डिफेंस मिनिस्ट्री को, क्या उसमें क्या टाइम बहुत लग गया कि आपको प्रिपेयर करने में वक्त लगा, या इसके बारे में कुछ बताइए. मैं आपको एक विनती करता हूँ, एक दिन हो गया, 2 दिन के बाद में मैं आई विल टेल देम टू टेक यू इन द जीप इन दिस कैंपस. यू विल रियलाइज द साइज ऑफ द कैंपस इफ यू ट्रेवल. इतना इजी काम नहीं है और कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द एज आई सेड 3,000 families stay in this campus besides various assets. So पूरा घूमने में 24.7 किलोमीटर की है. जो 10-12 घंटे मिले थे उसमें उन्होंने सबसे पहले सिक्योरिटी एसेट एंड फैमिलीज को प्रोटेक्शन दे दिया. इसके लिए एनर्जी लाना पड़ा, नंबर ज्यादा, जिसको अराउंड पेरीफेरी फ्रॉम इनसाइड. लेकिन अराउंड द पेरीफेरी भी आप जाके देखिए कितना डिफिकल्ट एरिया है. Last question, Mr. Bachlu. Last question, Mr. Bachlu. Last question. भारत आतंकवाद से बड़ी लड़ाइयां लड़ चुका है, काफी समय से लड़ाइयां लड़ी जा रही हैं, तो 85 घंटे ये करीब एनकाउंटर चला है. क्या हम इसको आतंकवाद के आपने गलत काउंट किया है. एनकाउंटर केवल 28 घंटे चला है. इट स्टार्टेड एट 3:30 व्हेन गरुड़ फोर्स एंगेज द टेररिस्ट. वी लॉस्ट 1 गरुड़ फोर्स देयर. और बाद में 7:30 बजे दूसरे दिन शाम को, वो 7:30 बजे शाम को खत्म हो गई. सो इट इज सॉरी नॉट 20, इट इज अबाउट 36 hours, 36 to 38 hours. 1 minute, लेट मी कंप्लीट इट. बाकी का जो चल रहा है वो कोम्बिंग ऑपरेशन है. कोम्बिंग ऑपरेशन और 4 दिन चलेगा. कोम्बिंग ऑपरेशन में क्या करते हैं वो देखना है तो आप 2 लोग उनके गाड़ी में बैठो और वो आपको घुमा के गाड़ी में से ऐसे राउंड मार के दिखा देंगे. दे आर पर्टिकुलरली ट्राइंग टू फाइंड आउट इफ अनएक्सप्लोडेड बॉम्ब इज लाइंग समवेयर, देयर इज सम बूबी ट्रैप लेड समवेयर. दिस ऑपरेशन विल कंटिन्यू टिल दे, जैसे आप हिंदी में बोलते हैं कोना कोना छाप मारा, छान मारा. अभी कोई और सस्पेक्टेड टेररिस्ट है जो आपको लगता है कि इस एरिया में अभी जो इंफॉर्मेशन है उसके हिसाब से ये बेस पे एटलीस्ट देयर इज नो सस्पेक्टेड टेररिस्ट. सो टेररिस्ट जो हमारे हिसाब से है, लेकिन जब तक कोम्बिंग ऑपरेशन खत्म नहीं होता है आई विल नॉट गिव यू व्हाट इज कॉल्ड एज नेगेटिव रिपोर्ट. Thank you, sir. एक ही इज हाँ